एमपी बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका बच्चों 2024 का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 या 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई है, तो वो बच्चे कब कैसे अपना फॉर्म भर सकेंगे, इसके लिए आज का वीडियो हम लेके आए हैं। तो बच्चों, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर डाला गया एक लेटर है, जो कि कल 26/4 को डाला गया था। किस विषय में डाला गया है बच्चों? तो हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं और हाई स्कूल की पूरक परीक्षा के आयोजन के संबंध में। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को पूरक एग्ज़ाम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको इसकी कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये लेटर आप लोग MPBSC की ऑफिशियल साइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या लिखा है समझ लीजिए। वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के आवेदन पत्र दिनांक 1 मई 2024 से भरे जाएंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होती उसके एक दिन पहले तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं बच्चों। तथा हाई स्कूल परीक्षा में विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व, मतलब कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले भी आप चाहो तो फॉर्म भरकर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने सप्ली तो देख ही ली होगी, किस किस की सप्ली आई है अपने रिजल्ट में, आपने सप्ली समझ गए होंगे। मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम घोषित किया। बच्चों, जो जो बच्चे 10th में थे, स्टूडेंट्स 10th में थे, उनको बेस्ट 5 योजना के तहत रिजल्ट मिला है। तो उसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं पर हर बच्चे के रिजल्ट में एक जगह हैश लगा होगा। अब इसमें से जो बच्चों के हैज़ वाले विषय में 2 चीज़ें होती है, या तो बच्चे के नंबर कम हो या वो बच्चा उस विषय में फेल हो जाए, तो भी 5 विषय में अगर वो पास है तो पास कहलाता है। लेकिन कोई स्टूडेंट जो इस हैश वाले विषय में फेल है और वो पास होना चाहता है तो वो भी ये एग्ज़ाम भर सकता है, लिखा है यहाँ पर साफ साफ। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे, मतलब जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, 5 में पास है तो पास कहलाएगा, लेकिन 6ठे में फेल है तो अनुत्तीर्ण विषय यानी जिसमें फेल हो गया उसकी पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, तो वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ऐसे छात्र 1 मई 2024 से 20 मई तक फॉर्म भर सकेंगे MP ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गई। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़वा देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने कहा है, ध्यान से देखना बच्चों। पूरक पात्र छात्र, मतलब जिसको पूरक आई है, मतलब सप्लीमेंट्री आई है, MP ऑनलाइन पर जाकर, किसी भी MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर, ठीक है, मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर, मतलब आपके जो रिजल्ट आए उसके आधार पर पूरक के विषय मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रोल नंबर के हिसाब से शुल्क जमा कर नगद भुगतान कर परीक्षा में आवेदन पत्र भर सकता है। मतलब वो फॉर्म भर सकता है खुद से, उसे कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो स्कूल के माध्यम से भर सकता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो खुद भी जाकर किसी भी MP ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे जाकर फॉर्म भर सकता है। ठीक है बच्चों, क्या चार्जेस है बच्चों? तो चार्जेस मैं पीछे बताऊंगा आपको। सेकेंड पॉइंट, हायर सेकेंडरी में केवल एक ही विषय में पूरक परीक्षा होती है बच्चों, आपको शायद आइडिया हो। जो 12th में उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही सप्लीमेंट्री मिलती है, और हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों में, मतलब 10वीं में 2 विषय में जो बच्चे फेल हैं, स्टूडेंट्स फेल हैं, वो अपने भर सकते हैं एग्ज़ाम, और जो 12th में है वो एक विषय का सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा, जितने भी आपके पेपर होंगे हायर सेकेंडरी के, जितने भी विषय के पेपर हैं वो सिर्फ एक दिन होंगे बच्चों, 8 जून, यानी आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है, 8 जून 2024 को पेपर देना है। और हाई स्कूल मतलब 10वीं के बच्चों की जो एग्ज़ाम होंगी वो 10 जून 24 से 20 जून के बीच में रखी जाएंगी। टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। जो भी केंद्र होंगे वहाँ पर 8 से 11 के बीच में। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषयों में जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है बच्चों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन एग्ज़ाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, और अगर स्टूडेंट कोई थ्योरी में पास है प्रैक्टिकल में फेल है तो उसे सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगी। और सपोज़ कोई स्टूडेंट थ्योरी में फेल है प्रैक्टिकल में पास है तो उसे सिर्फ थ्योरी पार्ट देना होगा, मतलब उसे दोनों देने की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स में सप्ली आई है तो फिजिक्स की थ्योरी में सप्ली आई तो फिजिक्स की थ्योरी देगा, प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं वो भी बता दूं आपको। इन बच्चों का जो पूरक छात्र होते हैं बच्चों, इनका रिजल्ट लेट आता है, ये भी यहाँ लिखा है। तो पूरक पात्र छात्रों की अंक सूचियाँ पूरक परीक्षा के परिणाम, मतलब जब आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दे दियो रिजल्ट आ गया, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद आती है, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में। शुल्क क्या लगना है बच्चों? प्रति सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का शुल्क 500 रुपीज़ है। मतलब अगर आपके एक सब्जेक्ट है तो 10th वालों को 1000 रुपीज़ और 12th वालों को 500 रुपीज़, प्लस ये 25 रुपीज़ चार्ज जो बोर्ड का होता है ये देना पड़ेगा। इतना देने पर आप काम कर सकेंगे। जो भी स्टूडेंट है उनका एडमिट कार्ड 1 जून 2024 से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेंगे। ठीक है, प्रवेश पत्र कब मिलेगा? 1 जून के बाद मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यही सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को आई होप के सारी जानकारी दे चुका हूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें।